हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऐसा सम मैंने उठाया है जो सम कल के पेपर में आने की ज्यादा संभावना है। अगर आप इसका अच्छे से रिवीजन करोगे तो आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम बहुत सिंपल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड सम एक्सरसाइज में दिए हुए वहां से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उठाया है। जो सबसे पहले अपन इसको क्लासिफाई करेंगे और बाद में मैं आपको इसका पोस्टिंग करके दिखा दूंगा। चलो, तो आप भी मेरे साथ क्लासिफाई करना आपके टेक्स्ट बुक में ताकि आपको ये अच्छे से सम आ सकता है। सबसे पहले नाम को अंडरलाइन करना है, मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण। ये बिजनेस के ओल्ड पार्टनर से मतलब पुराने बिजनेसमैन है। वो लोग दोनों अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 रेशो में बांट रहे। तो 3:1 जो है इसको आप लोग बोलेंगे अपने बिजनेस का ओल्ड रेशो। फिर इनका बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2018। लाइबिलिटी के बाजू में आपको लिखना है क्रेडिट और असेट के बाजू में लिखना है डेबिट। ऐसा आदत लगाने का है ये टॉपिक में। कैश जाता है कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में और बाकी सारी चीजें आती है बैलेंस शीट के असेट में। सन्ड्री क्रेडिटर से लेके बैंक ओवरड्राफ्ट तक जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में और पार्टनर्स कैपिटल से लेके जनरल रिजर्व तक सारा चीज जाता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि मैं क्रेडिट साइड अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूं। सबसे पहले शुभम को उन्होंने नया बिजनेस में लाया, मतलब ये बंदा बिजनेस का नया पार्टनर है। तभी लाया 1 अप्रैल 2018 को। तो अपना जो बैलेंस शीट बनेगा वो होगा 1 अप्रैल 2018 का। देखते हैं बंदा क्या क्या बिजनेस में लेके आता है। ही शैल ब्रिंग, उसने 20,000 का क्या लाया है कैपिटल। तो 20,000 का कैपिटल लाया। कैपिटल का इफेक्ट आता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू क्योंकि ये नए पार्टनर ने लाया हुआ कैपिटल है। उसका शेयर कितना है 1/5। 1/5 शेयर है तो 5 में से 1 गया 4/5 लिखने का ये तुम्हारा होता है बैलेंस रेशो। 4/5 इज अवर बैलेंस रेशो। मतलब अब तक अपने को 2 रेशो मिल गए। एक होता है तुम्हारा ये ओल्ड रेशो और दूसरा तुम्हारा है बैलेंस रेशो। ठीक है, आगे और क्या लाया इन फ्यूचर प्रॉफिट 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। बंदे ने बिजनेस में आया तभी कुछ गुडविल भी लेके आया है। अभी बहुत सारे बच्चों को गुडविल का ट्रीटमेंट पता नहीं होता, तो गुडविल का ट्रीटमेंट पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि गुडविल के टॉपिक में 4 ट्रीटमेंट है। सबसे पहला जो होता है आपको सेकेंड ट्रीटमेंट कैसा पहचानने का जिसमें विड्रॉन वर्ड होता है। थर्ड केस कैसा पहचानने का जिसमें रेज वर्ड होता है और फोर्थ केस कैसा पहचानने का जिसमें राइट ऑफ वर्ड होता है। अभी इसमें ना विड्रॉन लिखा है, ना रेज लिखा है, ना राइट ऑफ लिखा है। मतलब ये गुडविल का पहला केस है जिसके 4 इफेक्ट आते हैं। पहला इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सॉरी कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद में गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में लिखने का ओल्ड। आपको सारे ट्रीटमेंट पहले बाहर होना अच्छे से जरूरी है। आगे 5% डाउटफुल डेट्स बोला है सन्ड्री डेटर के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है 20%। तो सन्ड्री डेटर और फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करेंगे और ये जो बैड डेट्स है और ये जो डेप्रिसिएशन है दोनों का पहला इफेक्ट होता है माइनस। अभी आप देखो डेप्रिसिएशन किया तो भी माइनस हो रहा है और बैड डेट से तो भी माइनस ही हो रहा है। कौन माइनस हो रहा है सन्ड्री डेटर यानी फर्नीचर। तो यहाँ पे आपको पता चला असेट का वैल्यू कम हो रहा है। असेट का वैल्यू कम होना बिजनेस का लॉस होता है और लॉस कहाँ पे लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद में स्टॉक और बिल्डिंग दोनों एप्रिशिएट हो रहे हैं। एप्रिशिएट मतलब क्या, इनका वैल्यू बढ़ रहा है तो पहला इफेक्ट प्लस और वैल्यू बढ़ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक तो अच्छी बात है, ये अपनी प्रॉपर्टी है, वैल्यू बढ़ रहा है।
तो अच्छा चीज कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। आपको पता है डेबिट में तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये एडजस्टमेंट यही है सबसे बड़ा एडजस्टमेंट सिलेबस का। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, देखो कैपिटल ऑल पार्टनर्स का क्या करना है, एडजस्ट कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब सबसे पहले अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ढूंढना पड़ेगा, और जब आप टैली करोगे तब उसको भेजने का है कैश अकाउंट में, ऐसा उसने लिख के दिया है। तो ये एडजस्टमेंट कैसा सॉल्व करना, यही तो अपने को ये सिस्टम में सीखना है। पहला इसका इफेक्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ये आपको इफेक्ट याद होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन, जहां पे अपन ने देखा कौन कहां पे जाएगा, ठीक है, बताए कौन कहां पे जाएगा, ये अपन ने यहाँ पे देखा। अभी अपन इसका पोस्टिंग करते, आप भी साथ में इसका पोस्टिंग करना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। इसका जो थ्योरी है वो पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा। लेकिन नहीं भी अगर आपको थ्योरी, तो भी अगर ये सब आप सॉल्व करेंगे तो आपका मैक्सिमम चीज प्रैक्टिस होने वाला है, बिकॉज इसमें से बहुत सारी चीजें आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकती है। चलो मैं इसको जरा क्लीन करता हूं, आप लिख के रखना, मैं यहाँ पे पोस्टिंग करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने बोला आपको ढूंढना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ढूंढते हैं। सबसे पहले अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ पहला लिखते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो तो अपने सब में ये है, देखो 3:1, 3:1, और फिर बाजू में लिखने का तुम्हारा बैलेंस रेशो। हमको पता है बैलेंस रेशो यहाँ पे दिया था 1/5, तो मैंने बैलेंस निकाला था 5 में से 1 गया तो बचेगा 4/5। बैलेंस रेशो इज अवर 4/5। फिर यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला आता है दैट इज ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो। अभी ये जो न्यू रेशो है ना, वो तीनों पार्टनर का होता है। अभी अपने सब में कौन से पार्टनर है, दीप, करण और शुभम, तो ये तीनों का आप लोगों को न्यू रेशो ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन दीप। चलो दीप का ओल्ड रेशो ये है 3/4, 3 और 1 4 होता है। बैलेंस रेशो 4/5, 4 3s are 12 and 5 4s are 20। सेम अभी यहाँ पे अपन दीप के बाद में ढूंढेंगे करण। बोलो करण का ओल्ड रेशो क्या है, 1/4, और इसका बैलेंस रेशो है 4/5। सबके लिए बैलेंस रेशो सेम, 4 1s are 4 and 4 5s are 20। तो आपने यहाँ पे न्यू रेशो ढूंढा खाली दो लोगों का, जो आया 20/12, सॉरी 12/20 एंड 4/20। सबसे बड़ा त्रास है कि ये दोनों के ओल्ड रेशो थे अपने पास, तो इजीली ढूंढ पाए। जो अगला जो नया एडमिट हुआ है बिजनेस में, जिसका नाम है शुभम, इसका अपने पास ओल्ड रेशो नहीं है। बैलेंस रेशो सबके लिए सेम है, लेकिन इसका अपने पास ओल्ड रेशो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, देखो 20 में से 12 दीप को दिए, 20 में से 4 करण को दिए, तो 20 में से 16 गए ना ये दोनों के लिए, 12 और 4 16, तो बचे 4/20। 20 में से 4 गया, 20 में से 12 गया, तो टोटल 20 में से 16 गया। 16 गया तो 4 बचा, तभी जाके 12 और 4 16 और 4 20 हो गए। तो यहाँ पे अपने को न्यू रेशो मिल गया, दैट इज 12:4:4, क्योंकि ये 20 सब जगह पे सेम कट कर सकते हैं। तो रेशो आया 4 3s are 12, 4 1s are 4 1s are, तो ये हो गया तुम्हारा न्यू रेशो, दैट इज 3:1:1। चलो ये होने के बाद यही एडजस्टमेंट चल रहा है अपना, ये एडजस्टमेंट के लिए चल रहा है ये काम, पूरा यही एडजस्टमेंट के लिए काम चल रहा है।
पहला हमने ढूंढा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी अपने को ढूंढना है, अभी अपने को ढूंढने का है यहाँ पे, दैट इज कैपिटल, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। क्योंकि नए बंदे का कैपिटल कितना है वो तो दिया है, नए बंदे ने 20 लाए और उसका शेयर 1/5 है। अपने को कैपिटल ढूंढना है कि उसका 20 है तो बाकी दो लोगों का कितना हो सकता है। तो कैसा ढूंढने का, देखो इधर 1/5 दिया है 20,000, तो यहाँ पे लिखने का कि 1/5 के लिए अगर 20,000 है, इधर हमेशा दिया रहेगा उसका कैपिटल और उसका शेयर, वो इधर लिखना है। तो 4/5 के लिए कितना, ऐसा अपने को ढूंढना है। 1/5 के लिए 20,000, तो 4/5 के लिए कितना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कैसा, 20,000 इंटू 4/5 अपॉन 1/5। तो आप देख रहे हो इधर का 5 इधर का 5 कट होगा, 1 का कुछ मतलब नहीं। आगे 20,000 इंटू इधर का 4, तो आंसर आ जाएगा 24 का 80,000। बट ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप जहां पे आपने ढूंढा कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। आगे आपने को ढूंढने का है टोटल कैपिटल। सर टोटल कैपिटल कैसा ढूंढने का, ये जो 80 आपने ढूंढा है 80 प्लस ये तो हो गया बैलेंस, जहां पे आपने 4/5 कितना था वही ढूंढा, 1/5 उन्होंने दिया है उसको जोड़ने का, तो टोटल तुम्हारा आंसर आ गया 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है कैपिटल, वही अपने को ऑल पार्टनर्स के बीच में बांटना है, ऐसा यहाँ पे दिया है। वहां पे लिखा देखो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब ऑल पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है ये तीनों के बीच में, ठीक है। तो ऑल पार्टनर का कैपिटल कितना है वो पता नहीं था, वो आपने ढूंढा, कितना आया 1 लाख। अभी जो अगला स्टेप यही एडजस्टमेंट का, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। अभी अपना जो रेशो आया है, रेशो वो तो आप देख सकते हो, रेशो कितना आया था अपना 3:1:1। ये रेशो में अपने को बांटने का है। पहला बांटेंगे दीप को, फिर बांटेंगे करण को, और फिर बांटेंगे शुभम को। कितना पैसा बांटने का अपने को, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख अपने को बांटने का है। क्या रेशो से, 3:1:1, मतलब 3/5, 3 और 4 और 1 5, 1/5, 1/5, ठीक है, यस 1/5 और 1/5। बोलो 5 2 जा 10, 1 2 3 4, 20,000 3 जा 60,000, 5 2 जा 10, तो 20,000 1 जा 20,000, 5 2 जा 10, so 20,000 1 जा 20,000। तो ये आपका कैपिटल बांट के हो गया, और यहाँ पे अपना बड़ा एडजस्टमेंट खत्म होता है। इसका वर्किंग निकाल के आपको दिखाना पड़ता है, इसको भी अलग से मार्क्स रहते हैं। और यही जो 3 अमाउंट अपने आए हैं, यही 3 अमाउंट का अपने को इफेक्ट देने का है, जिसका पहला इफेक्ट जाता है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलो फिर अपन पोस्टिंग करते। पहला मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं, देखो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल ये आपके सामने है, पार्टनर्स कैपिटल। और बनाने का है आपको बैलेंस शीट, ये देखो बैलेंस शीट। ये जो कैश बैंक बनाया है ये वर्किंग है, और इसके अलावा ये जो गुडविल बनाया है ये भी वर्किंग है। ये तुम्हारे आंसर के पार्ट नहीं है, मतलब आंसर के पार्ट है लेकिन पेपर चेक करने वाला, उसको चेक करने वाला नहीं है, ठीक है, यस। चलो तो सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ लिखना होता है अपने को। तो किसका समय, इन द बुक्स ऑफ, आप देख रहे हो दीप, करण एंड शुभम, ऐसा लिखने का है ऊपर, दीप, करण आणि
शुभम, कभी का डेट है, कभी का डे एडमिट हो गया 1 अप्रैल, तो आप बैलेंस शीट बना रहे 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे लिखना है आपको बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। जिस तारीख को बिजनेस में ऐड हो गया उस तारीख का अपने को बैलेंस शीट यहाँ पे बनाने का है। अभी आप यहाँ पे तुम्हारा जो सम है उसका पोस्टिंग करेंगे। अभी जो अपना सम है उसका आप पोस्टिंग करेंगे 1 बाय 1। अभी आपको प्रॉपर ध्यान देना है ताकि आपको मालूम पड़े कि कहां पे कौन सा चीज जाएगा, ठीक है। एक बार सम अच्छे से देख लेना, फिर अपन शुरू करते हैं पोस्टिंग करना। बस चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना सम पोस्टिंग करना। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे कैश से। कैश जाता है कैश बैंक अकाउंट में, तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखने का टू बैलेंस। सर टू बैलेंस क्यों? कैश में कैश का नाम नहीं लिखा जाता, कैश के लिए लिखा जाता है टू बैलेंस। कैश के लिए लिखा जाता है टू बैलेंस। मैं एक बार दोबारा बोला आपको, और आगे सन्ड्री डेटर से लेके फर्नीचर तक सारी चीजें जाएंगी असेट में, तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट है। और यहाँ पे आप देख रहे हो पहला नाम है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर के ऊपर टिक मार्क है, देखो यहाँ पे आया था डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो ये 32,000 अपने को अंदर लिख के एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। फिर अगला नाम है लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा 16,000 है, उसके ऊपर भी टिक मार्क है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक के ऊपर भी टिक मार्क है, तो अंदर लिखेंगे 20,000। उसके आगे प्लांट एंड मशीनरी, वो भी एसेट है, उसके ऊपर भी टिक मार्क है, वो भी अंदर लिखेंगे। कितना है देखो प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या प्लांट एंड मशीनरी किधर है? नहीं, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है, उसका अमाउंट बाहर जाएगा। और फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क है, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क ये देखो, तो फर्नीचर का अमाउंट अंदर रहेगा और एक लाइन अपने को और छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यस, चलो ये हो गया तुम्हारा असेट साइड। अभी लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सारा चीज लाइबिलिटी में जाएगा। 2-3 लाइन छोड़ने का यहाँ पे, किसी के भी ऊपर टिक मार्क नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो सन्ड्री क्रेडिटर का पैसा है 40,000, कोई टिक मार्क नहीं है। इधर 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000। अगला नाम है कैपिटल, कैपिटल जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल है। पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन करने का दीप, उसके बाद में करण, और उसके बाद में शुभम, फिर यहाँ पे लिखने का दीप, करण और शुभम। ध्यान रखो पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहले पेज पे 2 फॉर्मेट बनाने हैं जो हाफ हाफ रहेंगे। पहले पेज पे हाफ फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, और पहले पेज पे आधा पन्ना आपको बनाने का है पार्टनर्स कैपिटल। अगले पन्ने पे खाली 5-6 लाइन का ही कैश बैंक बनाने का है, और पूरा पेज बैलेंस शीट का होगा। और उसके अगले पन्ने पे 5-6 लाइन का गुडविल बनाने का है, उसके अलावा और कुछ भी बनाने का यहाँ पे होता नहीं है। अगले पेजेस पे खाली वर्किंग नोट्स। तो पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल लिखता हूं, नाम नहीं लिख पाऊंगा, क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कितना है? 7,000 पहले का, दूसरे का 20,000, इधर डैश। फिर आता है बाय जनरल रिजर्व। ये जो जनरल रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है,
और ओल्ड पार्टनर का रेशो 3:1 है, अपने को 8,000 बांटने का है। तो कैसा बांटेंगे, आपको पता होगा ऐसा बांटा जाता है 8,000 इंटू रेशो है अपना 3:1, सो 3:1 है मतलब 3/4, 4 2 8, 2,000, 2 3 6,000 और 1 2 1 2,000, इधर कुछ नहीं आएगा। तो आपको मालूम पड़ा, ये ऑलवेज रिमेंबर, ये जो जनरल रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स का है, किसका, दीप का आणि करण का। तो दीप एंड करण का बैलेंस शीट है, तो ये ऑफकोर्स बांटेंगे भी किसके बीच में, दीप आणि करण में। चलो आगे आप एडजस्टमेंट शुरू करते हैं, एक एक एडजस्टमेंट। ही शैल ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल। अभी आपको पता है कैपिटल का इफेक्ट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड न्यू। सबसे पहले कैश बैंक के डेबिट में जाने का और लिखने का पार्टनर्स कैपिटल का नाम, कौन से वाले, न्यू। चलो कैश बैंक के डेबिट में जाते, कैश बैंक के डेबिट में नए पार्टनर का नाम, जिसका नाम है शुभम कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाया बंदे ने, 20,000। दूसरा इफेक्ट किधर है, देखो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जैसा आप इधर जाके ये नाम लिखा, वैसे अभी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखेंगे कैश बैंक, और अमाउंट किस में लिखेंगे, नया पार्टनर में, नया पार्टनर न्यू फॉर नया पार्टनर। कितना रुपया, 20,000। चलो अगला एडजस्टमेंट है तुम्हारा गुडविल का। चलो गुडविल के इफेक्ट क्या थे, गुडविल के कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड ओल्ड। चलो अभी एक एक इफेक्ट देते। सबसे पहले लिखेंगे कैश बैंक के डेबिट में जाके गुडविल अकाउंट। चलो कैश बैंक के डेबिट में, कैश बैंक के डेबिट में आके लिखना पड़ेगा टू गुडविल। गुडविल का अमाउंट है 10,000। चलो पहला इफेक्ट हो गया। देखो कैश बैंक के डेबिट में जाके गुडविल लिखा, अभी गुडविल के क्रेडिट में जाके लिखूंगा कैश बैंक, गुडविल के क्रेडिट में जाके लिखूंगा कैश एंड बैंक अकाउंट। देखो पहले दो इफेक्ट हो गए, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम, गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम। चलो अभी गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल का नाम, कौन से वाले पार्टनर, ओल्ड। गुडविल के डेबिट में ओल्ड पार्टनर का नाम दीप कैपिटल अकाउंट और करण कैपिटल अकाउंट। अभी आपने को बांटने का 10,000 रुपए, लाइक 10,000 इंटू 3/4, 4 2 8, 4 5 20, 2500, 2500 इंटू 3 करेंगे तो 7,500, 2500 इंटू 3 करेंगे तो 7,500। पच्चीस सौ इंटू 3 और 2500 इंटू 1, अगले रेखा रेशो 1 है तो आएगा 2500। क्या इफेक्ट था अपना, इफेक्ट ऐसा था, गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स के क्रेडिट में गुडविल का नाम, पार्टनर्स के क्रेडिट में बाय गुडविल का नाम ओल्ड में लिखना है। पहले को दिया 7,500 और दूसरे को दिया 2,500। चलो अभी एक एक एडजस्टमेंट कवर करते हैं। 5% डेटर्स के ऊपर आरडीडी है। आरडीडी क्या होता है, माइनस, आरडीडी होता है माइनस आरडीडी 5%। 32,000 का 5% आएगा 1,600 रुपया। तो 32,000 में से 1,600 जाएगा तो 30,400 बचेगा। और फर्नीचर का है 20% डिप्रीशिएशन,
तो 20% आता है इसका 2200, इसका 5% 1600, इसका 20% 2200, क्योंकि 10% 1100 आएगा, तो 20% 1100 का डबल 2200 हो जाएगा। तो 11 से 2 गया 9, और बचेगा 8800। 8800 ये हो गया पहला इफेक्ट। देखो अपना से 32 था 30 हो गया, 11 था 8 हो गया, मतलब नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया तो मैं आपको समझाया नुकसान कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। 2 क्या नाम लिखेंगे, पहला आरडीडी, और बाद में नाम लिखेंगे फर्नीचर। आरडीडी के ऊपर अपना गया है 1600, और फर्नीचर के ऊपर गया है अपना, अभी आपने देखा फर्नीचर के ऊपर कितना गया है 2200। आगे स्टॉक और बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो रहा है 5% और 5% और कितना टका 20%। एप्रिशिएटेड मतलब प्लस हो रहा है, स्टॉक एप्रिशिएटेड प्लस, और लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड मतलब भी प्लस। चलो 16,000 का लैंड एंड बिल्डिंग का है 20%, तो आएगा इधर 3200, और स्टॉक का है 5%, तो आएगा इधर 1000। तो 20 और 1000 हो जाएगा 21,000, और 16 और 3 19,200। ठीक है। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किधर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय, लिखेंगे स्टॉक का, और फिर लिखेंगे बाय किसका नाम, बिल्डिंग का। चलो स्टॉक का कितना आया था अपना आंसर, स्टॉक का 1000, और बिल्डिंग का आया था 3200। 3200 रुपए, ठीक है। यस, और एक एडजस्टमेंट बचा लास्ट वाला, सबसे बड़ा एडजस्टमेंट क्या है इफेक्ट उसका, पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन क्यों, क्योंकि उसका अगला इफेक्ट बैलेंस शीट में है, दिखा रहा हूं। ये देखो पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, अगला किधर जाने वाला, बैलेंस शीट में। इसके इधर क्या लिखा, बैलेंस। कितना बांटा है पैसा अपन ने, 60 20 यानी 20। टू बैलेंस, पहले को देने का 60,000, दूसरे को 20,000, तीसरे को 20,000। अगला इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे, इधर जो लिखा है कैपिटल, उसके नीचे दीप, करण और शुभम। दीप का पैसा आया है 60, इसको दिया है 20, इसको भी दिया है 20, हो जाएगा 1 लाख। तो सारे एडजस्टमेंट, ये भी सारे एडजस्टमेंट अपने अभी परफेक्टली लिख के हो चुके हैं। चलो अभी अपन टैली करते हैं सम को। सबसे पहले टैली करने का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। देखने का दोनों में से कौन सा बाजू हैवी है, यही बड़ा लग रहा है। तो ये 4200, इधर भी लिखने का 4200, 4200 में से लेस करने का 2 और 1 3, 3800, तो बचे खाली 400। अभी 400 बांटने का है। 2 प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, ये बांटने का होता है ऑलवेज खाली ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का नाम है दीप और करण, और इनका रेशियो भी है 3:1, 3:1, मतलब 3 इसको, मतलब 300 इसको और 1 इसको, तो हो गया 400 अपने आप। 83। ये डेबिट है, यहाँ पे जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखने का डेबिट से आया है, मतलब ये बिजनेस का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। बोलो पहले का लाया है 300 रुपया, दूसरे का लाया है 100 रुपीज, इसका कुछ नहीं। दोबारा एक बार समझा रहा हूं, ये डेबिट में आया, इसके लिए क्रेडिट में। ये बाजू बड़ा था, ये छोटा था, तो आंसर छोटे बाजू में। फिर अगला कंसेप्ट,
अभी एक एक को टैली करने का। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है, इधर भी 20 है, मतलब सब टैली हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे आंसर बचेगा ही नहीं। आगे 20, 22, 23, 24, 24,600, इधर भी लिखेंगे 24,600, 24,600 में से 20,000 गया तो बचेगा 4,600, 4,600 रुपया। आगे इसका ये हो रहा है 6 और 6 12 और 13, 13,800, 73,800, इधर भी लिखेंगे 73,800, तो 73,800 में से 7,000 को क्या करने का माइनस, तो बचेगा 13,800। और इसको क्या नाम देने का वो यहाँ पे दिया रहता है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिख के दिया है उसने कि इसको नाम देने का है टू कैश अकाउंट। इसका कुछ बचा ही नहीं, बचेगा भी नहीं, क्योंकि यही पैसा आपने इधर वापरा रहता है। तो ये पैसा अभी आगे भेजने का है कहां पे, कैश एंड बैंक में 13,800 और 4,600, कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इधर डेबिट में आया था। पहले का नाम दीप कैपिटल अकाउंट, दूसरे का पैसा करंट कैपिटल अकाउंट। चल देखते हैं एक बार कितना पैसा है। इसका है 13,800 और 4,600, 13,800 और 4,600। चलो पहले किसको ले लिया आपने, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, उसका आंसर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का आंसर कैश बैंक। अभी कैश बैंक का आंसर कहां पे भेजेंगे, बैलेंस शीट। ये बाजू बढ़ा है 40 और 20 60, इधर आएगा 70, इधर भी आएगा 70, और 70 में से अपने को 13,800 और 4,600 क्या करने का है माइनस, तो बचेगा 51,600, 51,600, और इसको भी नाम देंगे बाय बैलेंस, कैरी डाउन, क्योंकि आगे उसको भेजने का है बैलेंस शीट में, इसके लिए बैलेंस नाम। इसके आंसर आया क्रेडिट, इसके डेबिट में, लेकिन इसका डेबिट लायबिलिटी नहीं होता, क्या होता है असेट। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, कितना 51,600, 51,600। इसके अगले वाला फॉर्मेट क्लोज करके लेने का, देखो इधर है 10,000 और इधर भी है 10,000, मतलब यहाँ पे कुछ आंसर नहीं बच रहा है। फिर ये वाला, अभी ये वाला बैलेंस शीट है और इसका आंसर बचना नहीं, दोनों साइड के आना चाहिए सेम। तो 1,40,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000, 1,61,000 हो रहा है। और इसका टोटल करेंगे तो देखो 8 और 14, 15, 16, 24, ये भी हो रहा है 1,61,000। फाइनली बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली। आपने देखा सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज किया, वहां पे इसको भेजा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके भेजा कैश बैंक, कैश बैंक को क्लोज करके भेजा आपने बैलेंस शीट, गुडविल को भी क्लोज करके भेजते बैलेंस शीट अगर कुछ आता तो, और फाइनली बैलेंस शीट को टैली किया, और वो टैली होना चाहिए। तो फिलहाल आप लोगों को ये सबसे बड़ा जो एडजस्टमेंट था वो भी समझा रहेगा, और कैसा होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर वो भी सारी चीजें पता चली रहेगी। आपको वीडियो पसंद आया रहेगा और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो पहला वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिस करने में सिंपल जाए। इसके अगले वीडियो में मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सम पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।